हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ईशान इंटरनेशनल के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी को आज इतना बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है कि जितना इसका मार्केट कैप है उतने का ऑर्डर आज कंपनी को मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑर्डर किसी अरे गरे कंपनी से नहीं बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आया है। ये बात याद रखना। दोस्तों, आज इस कंपनी के बारे में जानने वाले हैं बहुत कुछ, जैसे कि और कुछ लेटेस्ट न्यूज, और साथ में जानने वाले हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। साथ में हम जानेंगे कि क्या कंपनी को बाय करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या कुछ नया चल रहा है कंपनी में, और जानेंगे कंपनी के लॉट साइज और बाइंग प्राइस के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए, देखेंगे सभी कुछ, साथ में चार्ट भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कंपनी को क्या ऑर्डर हाथ लगा है। आप देखिए कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंपनी को 600 मिलियन इंक्लूडेड टैक्सेस फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आप यहाँ पे देख पाओगे। और अगर हम आगे बढ़ें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर मिला है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से मिला है। और यहाँ पे ऑर्डर किस लिए मिला है तो आप देखेंगे कि फॉर द सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल अमाउंटिंग ऑफ 600 मिलियन इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंडेडेड टू बी कंप्लीट विद इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में इनको कंप्लीट करना है। डोमेस्टिक एंटिटी है, आप सबको पता है। और ये ऑर्डर कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है। 600 मिलियन का ऑर्डर है। 600 मिलियन इन द सेंस कि 60 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, यानी 60 करोड़ का ये ऑर्डर मिला हुआ है। और कंपनी का कहना है कि आगे आने वाले क्वार्टर में भी ऑर्डर मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये तो रहा नायब के बारे में जो लेटेस्ट ऑर्डर था। एक और चीज़ है, एक और न्यूज़ है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे ज़रूर आप जुड़ जाइए। इसमें मैं पहले ही जब मार्केट आवर था तभी मैंने ये न्यूज़ आपके साथ साझा कर दिया था। अगर कोई ख़रीदना चाह होता तो उस समय ख़रीद सकता था। दोस्तों, हो सकता है कि कल ये स्टॉक आपको बाइंग प्राइस पे ना मिले। यहाँ पे देखेंगे कि ये 12 अगस्त का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में क्या है आप देखिए कि ऑर्डर नहीं इन द सेंस कि इस कंपनी को 12 अगस्त का एक अपडेट मिला है। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी पीएम कुसुम योजना के तहत जुड़ चुकी है। और आप देखेंगे कि पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप इन महाराष्ट्र अंडर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना, जिसको कि हम पीएम कुसुम योजना कहते हैं, के तहत ये कंपनी जुड़ चुकी है। दोस्तों, इस योजना के तहत कंपनी जो ईशान इंटरनेशनल है, एक और कंपनी है राइट वाटर सोल्यूशन, उसके साथ मिलकर एक ज्वाइंट फर्स्ट 2 सोलर पंप इन्होंने प्रोड्यूस किया है। और इनका जो एक मुहिम है वो ये है कि जो डीजल और पेट्रोल पे लोगों का एक तरह से निर्भरता है उसको कम किया जाए और लोगों को सोलर पे लेके आया जाए। दोस्तों, ये कंपनी के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज है, यानी कंपनी को सोलर से भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में यानी पीएम कुसुम योजना के तहत भी कंपनी को पीएलआई स्कीम का लाभ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी के बारे में क्या अपडेट है। आप देखिए कि कंपनी फिलहाल में ₹2.85 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। हाँ, आप प्राइस पे बिल्कुल भी मत जाइए, किसी भी स्टॉक के किसी भी कंपनी के प्राइस पे मत जाना। आप मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि महंगे प्राइस का स्टॉक हो या फिर सस्ते प्राइस का स्टॉक हो, उसका वैल्यूएशन प्राइस से नहीं तय किया जाता। ध्यान रहे, प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक दिखावटी चीज़ है। प्राइस से वैल्यूएशन आप तय नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट दैट फोकस ऑन सप्लाई मशीन इरेक्शन इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग फॉर शुगर प्लांट, जैगरी प्लांट, फार्मास्यूटिकल प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट एंड पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। अगर आप इसकी वेबसाइट पे चलें तो आपको कुछ इस तरह की इमेजेस दिखाई देगी। कंपनी के पास 28+ ईयर का एक्सपीरियंस है। कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट के साथ साथ फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में भी काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ
अखबार की कटिंग है जो कि दिखाया गया है। इनके जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, विंड पावर, हाइड्रो पावर और उसी के साथ इक्विपमेंट, सीमेंट प्लांट और शुगर मशीनरी एंड प्लांट, और आप देखेंगे कि बॉयलर, प्रेशर वेसल्स और जनरेटर के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी कंपनी बनाती है। यहाँ पे देखेंगे कि सोलर पावर प्लांट और एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, और इसी के साथ आप देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल मशीनरी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और केमिकल के साथ साथ एपीआई, यानी एक वास्ट सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और इनके सर्विसेज आप देख पाओगे कि ये कंपनी ईपीसी, सेटिंग अप प्रोजेक्ट ऑन ईपीसी बेसिस, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट कस्टमर फैक्ट्री साइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरविजन ऑफ इरेक्शन एंड कमीशनिंग, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आप आके ज़रूर इसके बारे में पढ़ना, लिखना, देखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट रेंज है। अब हम यहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, अब सीधे चलेंगे कुछ और मुद्दों पर। ध्यान रहे दोस्तों, यह एक एसएमई की कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी आप इसे एक लॉट साइज में ही खरीद पाएंगे। देखना आपकी जो ऑर्डर था कितने का था, तो 60 करोड़ का था, 600 मिलियन का था। और यहाँ पे मार्केट कैप कितना है, आज यहाँ पे देखेंगे कि 61 करोड़ है। स्टॉक का पी 110% है और स्टॉक का प्राइस ₹2.85 है। हाई ₹6.10 का है। और आप देखना कि बुक वैल्यू ₹1.10 है। और आप देखिए आरओई, आरओसी ठीक नहीं है। और स्टॉक का, इंडस्ट्री का पी आप देखिए कि 41 का है। दोस्तों, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज भी किया है, आपको दिख जाएगा, और फेस वैल्यू 10 है। दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 12% दिखाई पड़ा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में कंपनी 9 करोड़ की सेल्स करती थी, अभी कितने की कर रही है, तो 21 करोड़ की सेल्स कर रही है। ध्यान रहे, ये सेल्स अप ट्रेंड में नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया, फिर अप ट्रेंड में, और ये इस पर हमें घबराना नहीं है। ये लेकिन एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ज़रूर चेक करना है। यहाँ पे देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, 8%, 5%, 5%, 2.5%, -4.5%, और आप देखेंगे कि 3% का है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट में बहुत इजाफा तो देखने को नहीं मिला है। हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि मार्च 20 में 21 करोड़ की सेल्स थी, अभी 30 करोड़ की है, आप यहाँ पे देख पाओगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए कि मतलब कि कंसिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए कि कंसिस्टेंस इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। कभी 0.73% है, कभी 2.88 है, फिर 11% है, यानी 11%, फिर 3%, फिर 0.7%। तो ऐसी कंपनियों में हमें क्या करना चाहिए, मैं अपना डिसीजन लास्ट में बताऊंगा। ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का मुनाफा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, इस बात पर आप ज़रूर फोकस करना। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी ने एक साल में 206% का रिटर्न दिया है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखना कि ये दिखाई दे रहा है आपको। बैलेंस शीट की बात करेंगे हम। यहाँ पे देखिए कंपनी के पास रिजर्व कितना है। रिजर्व को कंपनी ने डिक्रीज कर दिया, 16 करोड़ से 2 करोड़ हो गया है रिजर्व। बोरोइंग को बढ़ाया है, 4 करोड़ से 6 करोड़ हो गई है बोरोइंग। अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात कर लें तो फिक्स्ड एसेट में मामूली सा इजाफा है, और कंपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ रही है। रही बात कैश फ्लो की, तो थोड़ी बहुत कैश फ्लो है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप चलेंगे तो 66% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, यानी अधिकतम होल्डिंग मजबूत हाथों में है। और पब्लिक के पास 33% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास आप देखेंगे क्या कोई इसमें एचएनआई भी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जावेद बेग, बाबू बेग मिर्ज़ा साहब के पास 1.95% का स्टेक है। दोस्तों, ये तो रहा कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। मैं अपना डिसीजन और जो एडवाइस रहेगा वो बाद में बताऊंगा। पहले एक बार चार्ट को आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो आपको कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखिए कि इसका जो क्वांटिटी है 48,000 का है, और इसका प्राइस 2.85 है, तो आपको 1,36,000 रुपये देने पड़ेंगे, और चार्जेड 163 रुपीज़ है। यहाँ पे आपने देख लिया कि 48,000 क्वांटिटी है कंपनी का, और 1,36,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे कंपनी के एक लॉट को ख़रीदने के लिए। अब चार्ट पे चलेंगे।
आप देखिए कि ये कंपनी का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि ये इसमें सर्किट वाले मामलात रहते हैं और आप देखिए कि 2.85 रुपीज़ पे है और चार्ट के हिसाब से अब यह यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि चूँकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है और ऑर्डर भी कितने का है, तो जितने का इसका मार्केट कैप है, यानी और इसको 1 साल के अंदर पूरा भी करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, एकाएक बढ़ जाएगा, तो कंपनी का जो इजाफा है वो भी बढ़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इसके चलते स्टॉक प्राइस दोगुना होने वाला है यहाँ से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अपने हाई को भी टच कर जाए अगर मार्केट इसी तरह नॉर्मल अवस्था में रही तो। अगर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है तो इसमें भी प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये दोगुना हो सकता है आराम से। दोस्तों फंडामेंटल तो बहुत अच्छा नहीं है, फंडामेंटल अच्छा नहीं है चूँकि एक छोटी कंपनी है और आपने देख भी लिया कि कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट को कम किया है। और कंपनी, एक बात और है कि कंपनी पीएम कुसुम योजना से भी जुड़ चुकी है। साथ में कंपनी आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। चार्ट भी कह रहा है कि अब हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले, हम इससे अब ऊपर जाएंगे। आप देख सकते हो कि इसका एक जो रेजिस्टेंस एरिया है वो टूट चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। सीधे सीधे जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये स्टॉक कहाँ पे रुकेगा, तो स्टॉक इस प्राइस पे के आसपास 5.5 रुपये के आसपास या फिर 5 रुपये 25 रुपये पैसे के आसपास जाके रुक सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या कंपनी में बाइंग करनी चाहिए, तो दोस्तों मैं तो जनरली प्रीफर करता हूँ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम से कम ईयर ऑन ईयर अप ट्रेंड में तो रहना ही चाहिए और उसी के साथ जो सेल्स है वो भी अप ट्रेंड में रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन एक बात और है कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है जिसके कारण कि आपको इस पर भरोसा करना चाहिए और कंपनी आपको अच्छा पैसा बना के देगी। ध्यान रहे, अगर आपको किसी भी शेयर को बाय सेल करना है तो आप अपने औकात के हिसाब से खरीदना, ये नहीं कि दूसरे पे ब्लेम डालो। ब्लेम गेम नहीं चलेगा मार्केट में, और आप ब्लेम डाल के क्या करोगे, जब आपका पैसा फंस जाएगा तो आपके पास अच्छे औकात वाली भी कंपनियां हैं जो कि आप पैसे को डूबने नहीं देगी। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने प्रेस्टोनिक के बारे में भी बात किया था और मैंने कहा था कि भारत में शहरीकरण बढ़ेगा तो मेट्रो की व्यवस्था भी बढ़ेगी, जिसके कारण इस कंपनी को भी ऑर्डर मिलेगा। और देखिए कि 30,000 करोड़ का निवेश आ गया है रेलवे में, और जिसमें कि अधिकांश निवेश मेट्रो में हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसमें से कुछ ना कुछ ऑर्डर प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग को जरूर जाएगा और वो कंपनी भी अच्छा करेगी। कुछ दिन में मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों ये रहा वीडियो ईशान इंटरनेशनल के बारे में। आपको क्या लगता है कि ये कंपनी कैसा करेगी? पैसा दोगुना करना है तो आप एक बार इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन ध्यान रहे खुद के आधार पर, खुद के रिसर्च के आधार पर ही खरीदना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना और मेरे ट्विटर और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, जिससे कि मैं आपको वक्त रहते कुछ अच्छी एडवाइस प्रदान कर सकूं। दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।